अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक मजमून गोरख धंधा पेश कर रहा हूँ। उम्मीद है कि आप पसंद फरमाएंगे। चलिए हम आज इकॉनमी के बारे में बात करते हैं। आपने देखा होगा, सुबह किसान हल और बैल लेकर खेत की तरफ जाता है। इसी तरह इंजीनियर सैयद साहब तैयार होकर कोका कोला कंपनी जाते हैं। और आपने देखा होगा, आपके वालिद तैयार होकर कॉलेज में पढ़ाने जाते हैं। इसी तरह दूध वाला दूध डालने आपके घर आता है, पेपर वाला पेपर देके जाता है, तरकारी बेचने वाला आपके घर पर आकर तरकारी बेच कर जाता है, वेजिटेबल्स। आपने देखा होगा कि लोग सुबह उठते ही दौड़ भाग करते हैं और काम पर जाते हैं। ये जो काम करते हैं लोग, इस तरह की जो दौड़ भाग होती है, हम इसको कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। और इकोनॉमिक एक्टिविटी हम रोज सुबह देखते हैं। अगर आप ऐसा देखते हैं कि लोग मसरूफ हैं, इसका मतलब है देश में इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है और विकास हो रहा है और खुशहाली है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है, लोगों के पास काम नहीं है, लोग घरों में सो रहे हैं, इसका मतलब है कि विकास सो रहा है। आपने देखा होगा, किसान खेत में काम करते हैं, चावल, गेहूं, दाल, सब्जी, तरकारी यानी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स, मेवाजात उगाते हैं। ये जो खेतों में काम करके जो चीजें उगाते हैं, इस सेक्टर को हम एग्रीकल्चर सेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको? एग्रीकल्चर सेक्टर कहते हैं। इसी तरह आपने देखा होगा कि लोग गाय, बैल, बकरी पालते हैं। हम जहां भैंस और गाय दूध देती है उसको डेयरी फार्म्स कहते हैं। जहां मुर्गियां होती हैं इसको हम पोल्ट्री फार्म कहते हैं। और जहां बकरे पाले जाते हैं इसको हम शिप फार्म कहते हैं। इस तरह बहुत सी चीजों की फार्मिंग होती है, जैसे फिश फार्मिंग है, झींगे की फार्मिंग है, इसको फार्मिंग सेक्टर कहते हैं। और इसी तरह से कुछ लोग माइंस यानी कान खोदकर सोना, चांदी, हीरे, तांबा, लोहा निकालते हैं। और इसी तरह कुछ लोग कुएं खोदकर तेल, गैस निकालते हैं, जिनको हम माइनिंग एंड ऑयल इंडस्ट्री, माइनिंग एंड ऑयल और गैस इंडस्ट्री कहते हैं। ये माइनिंग, ऑयल एंड गैस सेक्टर कहलाता है। और इन सब सेक्टर्स को एग्रीकल्चर, फार्मिंग और आपके माइनिंग और ऑयल गैस सेक्टर को हम प्राइमरी सेक्टर कहते हैं। कौन सा सेक्टर? प्राइमरी सेक्टर कहते हैं। इसलिए कहते हैं कि ये सब जो चीजें हम हासिल करते हैं, ये सब हमको कुदरती तौर पर मिलती हैं, नेचुरल तौर पर हासिल होती हैं। यानी अल्लाह का निज़ाम है और अल्लाह ने सब कायनात में हमारे लिए भेजा है और भेजते रहते हैं। इस सेक्टर से जो चीजें आती हैं, यानी जो प्राइमरी सेक्टर से जो चीजें आती हैं, जो रॉ मटेरियल मिलता है, इन्हीं से हम फिनिश सामान बनाते हैं। जैसे दरख्तों से जो लकड़ी मिलती है, इससे हम फर्नीचर बनाते हैं। और खेत से मूंगफली, सरसों और जैतून जो मिलता है, इससे हम खाने का तेल बनाते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि लोग फैक्ट्री इंडस्ट्री में काम करते हैं, जहां मुख्तलिफ सामान बनाया जाता है, जैसे कॉर्नफ्लेक्स, मैगी, पेप्सी कोला। इस तरह मोटर, बाइक्स, कार्स, ट्रक्स, ट्रेन, प्लेन, जूते, चप्पल, कपड़ा, स्टील का सामान, प्लास्टिक का सामान, यानी जिंदगी का हर सामान, यानी कपड़े, जूते, चप्पल, आप जो कुछ भी देखते हैं, ये सब जो है कारखानों में बनाए जाते हैं, इंडस्ट्रीज में बनाए जाते हैं। इनको मैन्युफैक्चर करते हैं। इसको मैन्युफैक्चर इंडस्ट्री कहते हैं। जहां चीजें, जहां रॉ मटेरियल लेकर फिनिश गुड्स बनाए जाते हैं, इनको हम क्या कहते हैं? इसको हम मैन्युफैक्चर इंडस्ट्री कहते हैं। और ये सेकेंडरी इंडस्ट्री कहलाती है। कौन सी इंडस्ट्री कहलाती है? सेकेंडरी। फर्स्ट वन प्राइमरी इंडस्ट्री, और ये जहां मैन्युफैक्चर होता है, जहां रॉ मटेरियल को लेकर फिनिश गुड्स बनाए जाते हैं, वो कहलाता है सेकेंडरी इंडस्ट्री। और जो तीसरी इंडस्ट्री है, जिसको हम सर्विस इंडस्ट्री कहते हैं, जैसे टीचर है, वकील है, नर्स है, डॉक्टर्स है, बैंकर्स है,
आम पेशे वाले जैसे बढ़ाई, इलेक्ट्रीशियन, कलर करने वाले, पेंटर्स, ये सब अपनी सर्विस यानी खिदमत देते हैं। ये लोग कोई चीज़ उगाते नहीं है, ये लोग कोई चीज़ मैन्युफैक्चर नहीं करते हैं, ये लोग अपनी सर्विसेज देते हैं, अपना हुनर बेचते हैं। इस तरह इन सर्विस सेक्टर को भी दो सेक्टर में डिवाइड करते हैं। जैसे जो लोग गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं वो लोग कहलाते हैं पब्लिक सर्विस सेक्टर कहलाता है। जो गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं उसको क्या करते हैं, पब्लिक सर्विस सेक्टर कहते हैं। और जो लोग प्राइवेट कंपनीज में काम करते हैं, फैक्ट्रीज में काम करते हैं, आपके प्राइवेट नर्सिंग होम्स में काम करते हैं, या प्राइवेट स्कूल्स में टीचर्स हैं, या किसी वकील या डॉक्टर या किसी और जगह काम करते हैं, इन सबको हम प्राइवेट सेक्टर कहते हैं। ये प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉइज हैं। इस तरह से सर्विस सेक्टर में ये दो सेक्टर हैं, एक गवर्नमेंट सर्विस सेक्टर, एक प्राइवेट सर्विस सेक्टर। तो ये जो है तीसरी इंडस्ट्री है हमारे पास, जो जहां पर नौकरियां मिलती हैं लोगों को, जहां लोग काम करते हैं। और हम आखिर में जो बात कर रहे हैं वो बड़े मजे की है। बड़े मजे की बात यह है कि ये सब आपको आपकी खिदमत के लिए बनाए गए हैं, ये सब आपकी खिदमत करते हैं। कैसे करते हैं ये खिदमत आपकी? ये लोग आपकी खिदमत इस तरह से करते हैं, ये आपको आटा चावल देते हैं खाने के लिए, दाल सब्जी देते हैं खाने के लिए, आमलेट के लिए अंडा देते हैं, बिरयानी के लिए गोश्त देते हैं, घर बनाने के लिए ईंट, सीमेंट, दरवाजे, खिड़कियां सब देते हैं। यही घर में फ्रिज और एसी भी देते हैं, यही आपको इलेक्ट्रिसिटी और पानी भी सप्लाई करते हैं, यही आपको मोटर बाइक गाड़ी देते हैं सफर करने के लिए। और यही लोग आपकी सर्विसेज के बदले आपको ये लोग आपके पैसे भी देते हैं। यानी जो आप पैसा कमाते हैं ये पैसा यही लोग देते हैं, यही लोग आपको पैसा भी देते हैं सर्विसेज के सेक्टर में। यानी आपको जो सैलरी मिलती है, जो पैसा मिलता है, ये यही लोग देते हैं। और जो आपका सैलरी का पैसा है, सारा पैसा से आप सारा सामान इन्हीं से खरीदते हैं और इसको आप पूरा पैसा इन्हीं को वापस कर देते हैं। और ये आप इन्हें जो उनका इन्हें जो पैसा आपको देते हैं उससे आप सामान खरीदते हैं, वो सामान आप क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं और उसका आप इस्तेमाल करते हैं। इसलिए वो आपकी बड़ी इज्जत करते हैं और वो आपको कंज्यूमर कहते हैं, क्योंकि आप उनकी बनाई हुई चीज़ें खरीदते हैं, उसको इस्तेमाल करते हैं, कंज्यूम करते हैं, इसलिए आप कंज्यूमर करते हैं, वो आपसे बड़ा प्यार करते हैं। देखिए, तमाम खिदमत आपकी हो रही है, आपके सर्विस के बदले आपको पैसा भी दे रहे हैं, सामान भी दे रहे हैं, आपकी खिदमत भी कर रहे हैं। यानी बड़ा यानी हम जिंदगी के बारे में इस चीज़ को सोचते हैं तो बड़ा यानी अच्छा भी लगता है और इंटरेस्ट भी आता है इसको देखने में, इसकी स्टडी करने में। और आप इन सब और यानी इन सब को जोड़ने में और हम सबको जोड़ने में, एक दूसरे को एक डोर में बांधने में और पिरोने में पैसा बहुत अहम रोल अदा करता है, बहुत अहम रोल प्ले करता है पैसा। ये हमको बांधने में, हमको जोड़ने में, हमको एक साथ रखने में। इसलिए कहते हैं सबसे बड़ा रुपया। और अल्लाह ने जिस खूबसूरती से ज़रूरत पैदा करके एक दूसरे से हमें बांध रखा है और हम सब ज़रूरत की वजह से एक दूसरे से जुड़े हैं। आप सोचे अगर भूख ना होती तो कौन कमबख्त दाल चावल खरीदता? ये अल्लाह की हिकमत है। अल्लाह ने किस खूबसूरती से देखें, किस सलीके से और किस तरीके से इस दुनिया का गोरख धंधा चला रखा है। और हम सब रोज़ अल्लाह के इस कुदरती निज़ाम को देखते हैं और काश अगर हम उसको रियलाइज़ करते, इस बारे में सोचते, हकीकत कर जानते, तो हम ये एहसास करते कि बेशक इस दुनिया को चलाने वाला कि बहुत बड़ी ताकत है जो इस दुनिया को चला रही है। आप इसलिए दोस्तों मैं आप लोगों से कहता हूँ, जय बोलो अल्लाह की जिसने इस कायनात को बनाया और इस गोरख धंधे को चला रहा है। थैंक यू वेरी मच। आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी? आप इस पे अपने कमेंट्स करें, इस पे अपने कमेंट करें और अपना फीडबैक दें, इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।
थैंक यू वेरी मच। आप